हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री टू वर्ड से जुड़ के बना है, ट्रिगॉन और मेट्रॉन। इसका मतलब है ट्रायंगल, इसका मतलब है टू मेजर। मतलब ट्रायंगल की मेजरमेंट के लिए वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, आपके पास क्वाड्रेंट आपने ये पढ़ा है जब आप ग्राफ बनाया करते थे पहले 10th क्लास में। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। सेम हेयर, मैं यहाँ पर भी यही लिख रही हूँ। टू फिगर्स मैंने क्यों बनाई, यहाँ मैं आपको पॉजिटिव डायरेक्शन समझाऊंगी एंड हेयर नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब जैसे एंगल ये आपका जहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है ना, वहाँ से इधर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, और अगर आप एंगल नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आप ऐसे जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन, और यहाँ से अगर आप ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ 0, देन ये 90, 180, 270 एंड कंप्लीट रिवोल्यूशन 360, 90, 0, 180। अब यहाँ ना माइनस में लेना है तो 0, इधर -90, -180, -270, -360, क्योंकि मैं ऐसे जा रही हूँ इसमें। ओके, ये पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सबको पता है क्या होता है। ठीक है, अब वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है, कितनी डिग्रीज होती हैं, मतलब 90 डिग्री। ये कन्वर्जन्स में यूज़ होगा आपको। 1 डिग्री में मिनट्स कितने होंगे, 60 मिनट्स होते हैं, मतलब 1 आवर इज़ 1 डिग्री। एंड 1 मिनट में, मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं, में 60 सेकेंड्स में डबल लाइंस लगती हैं ऐसे। तो ये आपको कन्वर्जन में काम आएगा। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जो मैंने आपको कन्वर्जन्स अभी अभी बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियन। क्या है, व्हाट इज़ दिस रेडियन? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं कई बार क्वेश्चंस में, और आपने 12th में भी आपको रेडियंस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि होता क्या है रेडियन। अब रेडियन मेजर, जैसे सर्कल है ये आपके पास, ये सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस, ये एक मैंने आर्क ली, ये वाली आर्क। अगर ये रेडियस इस आर्क के इक्वल हो, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तब हम उसको 1 रेडियन बोलते हैं। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय सी, स्मॉल सी पार में। जहाँ हम डिग्री लगाते हैं उसकी जगह हम स्मॉल सी लगाएंगे तो वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, जैसे अब ध्यान से समझना कि सरकमफ्रेंस आर यूनिट्स का मतलब अगर उसका रेडियस आर होता है तो सरकमफ्रेंस आप सबको पता है 2πr होता है। अगर सरकमफ्रेंस मुझे 1 यूनिट का निकालना हो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट? 1 यूनिट मतलब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, जिसका मतलब हो गया 360 डिग्री पूरा। वो कैसे निकलेगा? 2πr को मैं r से डिवाइड कर दूँगी, ज़्यादा की चीज़ पता हो और एक का निकालने के लिए वी डिवाइडेड, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2π।
दिस इज रेडियंस, ये रेडियन में होता है। जो ये पाई की फॉर्म में क्वेश्चन होता है दैट इज इन रेडियंस। गॉट इट? इतना आगे समझ में। अब एक प्रूफ भी आ जाता है कई बार कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, उससे ना इसकी वैल्यू भी निकलेगी कि 1 रेडियन होता किसके इक्वल है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हम इसमें 2 आर्क्स लेंगे, जैसे टू प्रूव रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। यहाँ मैंने एक आर्क तो ली रेडियस के इक्वल, एक मैंने सेमी आर्क ले ली। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू आर एंड ए सी आपकी जो है वो है डायमीटर ना, तो आर्क लेनी है मुझे आर्क ए सी, आर्क ए बी। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू ये ए सी की जो ये आर्क है ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया ना, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर होगा। जब सर्कल का 2 पाई आर होता है तो उसका आधा पाई आर। ठीक है, तो ये आर्क ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम इसका प्रोपोर्शनल्स लेंगे। देखो कैसे, एंगल ए ओ बी और ए ओ सी का, ए ओ बी का और ए ओ सी का क्या लेंगे हम, आर्क ए बी और आर्क ए सी। आपको एक चीज़ पता है कि जो हम पहले करते थे 10th क्लास के अंदर, हम प्रूफ करें हमने रेशियोज़ कि ऐसे इक्वल होते हैं इनके रेशियोज़, है ना। तो हमने वो प्रूफ नहीं करके दिखाने की ज़रूरत है कि एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क्स सबटेंडिंग देम रेस्पेक्टिवली, हमें ये नहीं प्रूफ करना है। हमें यहाँ सिर्फ पाई को कांस्टेंट प्रूफ, रेडियन को कांस्टेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका एंगल का रेशियो आर्क के साथ ले लेंगे। अब ए ओ बी जो है वो क्या है, ए ओ बी इतना सा पार्ट, क्योंकि ये रेडियस के इक्वल है तो मैंने बताया कि वो एंगल कितना बनाता है, 1 रेडियन। अपॉन में जो ए ओ सी है, ए ओ सी इसमें 2 राइट एंगल्स हैं, आर्क ए बी आर्क के इक्वल है, आर्क ए सी पाई आर्क के इक्वल है, ये कैंसिल। 1 सी आपका किसके इक्वल आ गया, 2 राइट एंगल्स अपॉन पाई। 2 राइट एंगल्स मतलब 90 + 90 मतलब 180 अपॉन पाई। तो ये 180 अपॉन पाई क्या है, क्योंकि 180 डिग्रीज़ है तो 180 अपॉन पाई डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो 1 रेडियन से जब डिग्री में जाते हैं तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, और उल्टा कर देंगे अगर हम रेडियंस में जाना है हमें, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। गॉट इट? तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए इससे करोगे और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब हम थोड़ा सा, जैसे हमने 10th क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे फिर वो मैंने आपको जो टिप्स के एंगल्स बताए 180, 270, 360, इनकी कोशिश करो कि आपको रेडियंस में कन्वर्जन्स ध्यान रहें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प रहेगी। जैसे π/6, इससे ध्यान रखना कि ये π/6 और ये π/3 हो जाता है। देखो इसका 6 यहाँ, 3 यहाँ, इससे ध्यान रखना। ठीक है, ये π/2 होता है। 90 के बिल्कुल सामने वाला एंगल 270 होता है ना, ये भी π/2 ही होता है, लेकिन बस 3 लगता है क्योंकि इसमें 3 के बाद आता है। देखो ये देखो 1 2 और ये 3, इससे ध्यान रखो इसको। ठीक है, ये डबल हो जाता है 2 पाई, नहीं ये पाई रहता है और ये 2 पाई हो जाता है 180 का डबल। ठीक है, और 45 बचा, दैट इज़ π/4। तो आपका बीच में जैसे मान लो यहाँ 135 भी आएगा ना, वो भी π/4 ही होगा, बस साथ में 2 π/4, 3 π/4, 4 π/4 ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो मैं बताती जाऊँगी आपको। ठीक है, उसके बाद आर्क, और जैसे एंगल होता है हमारा थीटा, आर्क को हम लेंथ एल बोलते हैं और रेडियस हमारा होता है आर। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन रहता है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर।
जो ये एंगल निकलता है ना, इसका लेंथ अपॉन में रेडियस, उससे ये वाला एंगल निकल जाता है आपका। बट ये ध्यान रखना कि ये एंगल हमेशा जो आपका आएगा वो हमेशा रेडियंस की फॉर्म में आएगा। रेडियंस ही प्रूफ हो रहा है ना इसमें कि ये 1 रेडियन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है तो 1 रेडियन होता है। तो जब आपका लेंथ अपॉन आर आप थीटा निकालोगे तो ये रेडियन आता है आपका, ठीक है। मतलब अगर आपकी इसके 2 रेडियन 3 रेडियन या कुछ भी पॉइंट्स में भी आए तो वो रेडियन होगा। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपका आंसर डिग्रीज में आएगा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर यही सब पूछा है, डिग्री, रेडियंस, रेडियंस डिग्रीज, मिनट, सेकंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर। उसके आगे की इंट्रो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में दूंगी, ठीक है। अभी मैं इसके आगे नहीं बता रही हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम यहाँ तक के पहले क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। सो फाइंड द रेडियन मेजर्स, मतलब यू हैव टू कन्वर्ट इन रेडियंस। फर्स्ट पार्ट 25 डिग्री। सो 25 डिग्री को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 25 को मैं π/180 से मल्टीप्लाई करूँगी रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। पाई को हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा, आप इसे कट करेंगे सिर्फ। सो 5 5 से 25 एंड 5 36, तो इट इज़ 5π/36 रेडियंस लिख सकते हो आप, या आप इसको 5π/36 सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। तो आपको अगर उल्टा जाना हो, डिग्री से मिनट्स में नहीं जाना, आपको पहले डिग्री में आना है, फिर डिग्री से आपको रेडियंस में जाना है। तो मिनट से डिग्री में आने के लिए आप 60 से डिवाइड करोगे इसको, तो किसको, इसे। जब 2 यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं तो हम बीच में प्लस लगाते हैं और हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया डिग्री में कन्वर्ट, डिवाइड किया ना, क्योंकि मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो डिवाइड होगा। ये हाफ आ गया। अब आपको पता है कि ये चीज़ आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, प्लस भी लगा सकते हो बीच में, और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। सो ये डिग्री इसमें कन्वर्ट हो गया, तो 47 2 ज़ा 94 और 95/2, ठीक है। अब आपको इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो π/180 आप इसे कन्वर्ट करेंगे, 5 9s एंड ओके, तो -19/72 पाई रेडियंस, ओके। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट 240 डिग्री। ये तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 240 को आपने π/180 से करना है, फोर π/3 रेडियंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका 520 डिग्रीज, ये आप कन्वर्ट कर लेना कि 520 इंटू π/180 क्या आएगा। नेक्स्ट है आपको फाइंड द डिग्री मेजर्स। अब आपको डिग्री मेजर्स निकालने हैं इसके। सो फर्स्ट वन इज़ 11/16, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 11/16, ये आपको रेडियंस में गिवन है। तो 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई आप करेंगे। अब आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 22/7, क्योंकि आपको डिग्री में आना है। सो जो अपॉन वाला 7 था वो नीचे ऊपर चला जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा। ये 315/8 ये डिग्रीज़ में आया। लेकिन ये क्वेश्चन अभी यहाँ नहीं ख़त्म होएगा, क्योंकि इसको आपको पूरा, अगर तो ये प्रॉपर आ जाता ना जैसे ये है फिर तो ठीक था, बट अगर नहीं आता ना तो हमें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है, मिनट सेकंड्स तक जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या है, इसको 315 और 8 को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है।
देखिए ध्यान से, मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँगी तो पता चलेगा आपको कि कैसे डिग्री से मिनट्स में जा रही हूँ मैं, ठीक है। तो 8 3 ज़ा 24, ठीक है। 11 में से 4 आपके 75 आया, और 8 9 ज़ा 72, आपका बचा 3। कैसे लिखा जाएगा? 39 डिग्री 3/8। ये जो 3/8 आया, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 विल कन्वर्ट इन मिनट्स। अगर आपका यहीं पूरा कट जाता है तो आपको आगे मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स के लिए नहीं करने की ज़रूरत है। तो हम चेक कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा, फिर से बच गया ये। तो ये आ रहा है 39 डिग्री 45/2 मिनट्स। अब आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे 45/2 मिनट्स को, ठीक है। तो 39 डिग्री 45/2 मिनट्स को मैं दोबारा से डिवाइड कर रही हूँ। वन बचा बस रिमाइंडर। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स। अब ये पूरा कट रहा है तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ रहा है। मतलब पूरा डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में आपको कन्वर्ट करके दिखाना है अगर नहीं कट रहा है। हाँ, कई बार होता है सेकंड्स पे भी जाके नहीं कटा, तो बस वहाँ पर जब आप डिवाइड करके ये वाला होल नंबर होता है ना, बस वो लिख देंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला जो फ्रैक्शन होगा ना, वो फॉर्म नहीं लिखेंगे, बस वहीं पर ही। और ब्रैकेट में अप्रॉक्स वर्ड ज़रूर लिख देंगे कि अभी आगे पेंडिंग था तो इससे आगे नहीं है कन्वर्जन, तो बस इतना ही छोड़ देंगे और अप्रॉक्स लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपको -4 का करना है। सेकंड पार्ट आपका है -4। मैं एक बार माइनस वाला भी बता देती हूँ। इसमें भी आपने वही सेम करना है। पहले -4 को आप 180/π लेंगे, तो पाई को मैं 22/7 लिख रही हूँ। ये पूरा मेरा कन्वर्ट हो गया इन डिग्रीज़, ठीक है। तो पहले हम कट कर लेते हैं। 2 से जाएगा ये, अब नहीं कट रहा है ये, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यह है 2520/11 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे। 2520 को 11 से, 11 2 ज़ा 32, 11 2 ज़ा 100, 11 9 ज़ा, ओके। 1 रिमाइंडर बचा, तो माइनस में 229 डिग्रीज तो आ गया। 1/11 आपके पास रह गया। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से नहीं कट रहा है ये। 11 5 ज़ा 50, ये मिनट्स में आ जाएगा। 55 मतलब 5/11 हो गया, जिसको फिर से 60 से करोगे। ये मिनट्स में था, अब ये सेकंड्स में हो गया। ये फिर नहीं कट रहा है। 6 5 ज़ा 30 मतलब 300/11 आ रहा है, ठीक है। तो फिर से नहीं कटेगा। 11 2 ज़ा 22, और आपका जब यहाँ पर 80 बचेगा तो 7 ज़ा 77, 3 बच रहा है 3/11 ना। तो अब आपका नहीं होगा, तो आप, क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा है, तो आपने यहाँ लिख देना है अप्रॉक्स, क्योंकि ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ। ऊपर हो गया था तो मैंने एक्यूरेट लिख दिया, यहाँ नहीं हुआ था तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। गॉट इट। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है 5π/3 और उसके अगला 7π/6। इसमें पाई से पाई कैंसिल होने के बाद ना बहुत ईजी सा बन जाएगा दोनों, तो इसमें नहीं करना पड़ेगा, ना मिनट्स आएंगे ना सेकेंड्स आएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपके 360 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। क्वेश्चन में टर्न इन 1 सेकेंड पूछा गया है। तो सबसे पहले तो 1 मिनट में एक व्हील कितना रोटेट हो गया, 360 रेवोल्यूशंस ले ली उसने। 1 सेकेंड में कितने ले लेगा? 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 ना, तो मतलब 60 सेकेंड्स में इतने रेवोल्यूशंस लिए, तो 1 सेकेंड में कितने आ जाएंगे? 6 रेवोल्यूशंस आ गए। हाउ मेनी रेडियंस? अब इसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। मतलब ये तो 6 रेवोल्यूशंस आया ना, तो अब आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियंस में आंसर लेकर आना है। तो कैसे होगा? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आपका 360 डिग्री होता है। एक रेवोल्यूशन आपका 360 डिग्री होता है, जिसे हम कहते हैं 2π। मैंने अभी पीछे बताया था आपको शायद, है ना? कहाँ बताया था? यहाँ, ये देखो, ठीक है ना।
तो 2 पाई होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया 6 रेवोल्यूशंस का, ये रेडियंस है, मैंने 360 को रेडियंस में बताया कन्वर्ट। सो 12 हो गया, 12 पाई रेडियंस। तो थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड? इट्स 12 पाई रेडियंस, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ वाला एंगल जो सबटेंड हो रहा है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये L इज इक्वल टू 22 हो गया आपका, एंड रेडियस इज़ 100 सेंटीमीटर, मतलब R आपका 100 हो गया। मैंने अभी आपको इसका रिलेशन बताया था कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है, और जो ये थीटा निकलता है वो आपका रेडियंस में निकलेगा, डिग्रीज में नहीं निकलेगा, वो आपको कन्वर्ट करना है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो यहाँ आपका निकलेगा कैसे, L इज़ 22 अपॉन 100, ये आपका आ गया रेडियंस में। अब 22 अपॉन 100 को आप कन्वर्ट करेंगे किस में, डिग्रीज में। सो कैसे करेंगे, 22 बाई 100 को आप 180 अपॉन पाई से करेंगे, फिर 22 बाई 100 को आप 180 अपॉन 22 इंटू 7 ले लेंगे, 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वो आपका नीचे 10 आ रहा है, तो हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, ये आपका डिग्री में हो गया। अब क्योंकि नीचे आ रहा है अभी, तो हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 12 डिग्रीज तो अलग से आ जाएगा, लेकिन अभी हमें इसे प्रॉपर करना पड़ेगा। सो 6 आ रहा है हमारा, मतलब 6/10 इंटू 60 करोगे तो मिनट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये यहीं ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये मिनट्स तक स्टॉप हो गया है, ठीक है। कई बार स्टॉप नहीं होता तो सेकंड्स तक जाते हैं, और उससे भी आगे स्टॉप ना हो तो हम अप्रॉक्स लिख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट्स। नेक्स्ट है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इज 20। सो क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको गिवन है, तो जैसे ये हो गई आपकी कितनी है, 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है, इसका मतलब दिस ट्राइंगल इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये आपका। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्यों, क्योंकि रेडियस और कॉर्ड इक्वल हैं, रेडियस और कॉर्ड अगर इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब थीटा इज़ ऑल्सो गिवन 60 डिग्री। लेकिन जब आप थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वो रेडियंस में होना चाहिए, तो 60 डिग्री को आप रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा π/3, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 60 डिग्री का π/3 होता है, वो देखिए ऊपर, ठीक है। तो थीटा इज़ π/3 रेडियंस। अब थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है, और थीटा π/3 है, L हमें नहीं पता और R हमारा 20 है, तो L कितना आ रहा है आपका 20 π/3, L इज इक्वल टू 20 π/3। अब ये जो पाए है इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पाए की एक तो वैल्यू भी गिवन नहीं है साथ में, ठीक है, तो आप लीव कर सकते हो इसको, ठीक है। लेंथ निकालने के अगर आप पाए पुट भी कर दोगे तो भी ठीक है, पर वो लेंथ ही आएगी, कुछ कटेगा तो है नहीं, तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, थीटा एक का 60 डिग्री है, दूसरे का थीटा मैंने थीटा 2 ले लिया 75 डिग्री है, और उन दोनों की ना लेंथ सेम है, मतलब L1 भी L है, L2 भी L है। आपको R1 और R2 का रेशियो निकालना है। अगर मुझे R1 और R2 का रेशियो चाहिए तो R का फॉर्मूला होता है L अपॉन थीटा, तो इसका होगा L1 अपॉन थीटा 1, इसका होगा L2 अपॉन थीटा 2। L और L तो सेम हैं तो वी कैन कैंसिल देम, ये आपका जाके जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे होता है रेसिप्रोकल। तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ये आपका R1 अपॉन R2 आ गया, बट हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करे बिना पुट नहीं कर सकते, तो 60 का तो हमें डायरेक्टली पता है π/3 है, तो नीचे तो π/3 आ जाएगा, लेकिन 75 को आपको कन्वर्ट करने के लिए π/180 से करना पड़ेगा, तो 15
1 ज़ 15, 30, 15 2 ज़ 30, 15 5 ज़ 7, तो ये आ गया 5 पाई बाय 12। अब पाई से भी पाई कैंसिल, ये रेसिप्रोकल इधर और ये इधर, तो 3 जाएगा 15 के साथ और 12 रहेगा अकेला। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 का आपका रेशियो आ जाता है 15 और 12, लेकिन ये कट रहा है 3 5 ज़ 15, 3 4 ज़ 12, तो आंसर इज़ 5:4। गॉट इट, ईजी था ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आपको फाइंड द एंगल इन द रेडियंस। अगर लेंथ आपको गिवन है 75, ठीक है, आर है मतलब ये वो है ना पेंडुलम होता है जो जिसकी स्विंग ऐसे ऐसे मूव करती है, तो ये चीज़ है 75 पेंडुलम की स्विंग की लेंथ, दैट इज़ आर इज इक्वल टू 75। आपको 3 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन में और तीनों आपके एल हैं। इसके अकॉर्डिंग एल आपका 10 है, इसके अकॉर्डिंग एल आपका 15 है और इसके अकॉर्डिंग एल आपका 21 है। हर एक में आपको थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर 10/75, थीटा इज इक्वल टू 15/75, थीटा इज इक्वल टू 21/75। जो ये आपके आए वो रेडियंस में आए। फाइंड द एंगल इन रेडियंस, तो यही आएगा, बस इसे काटना ही है बस, और कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, डिग्री होता तो आप करते से, तो 5 2 ज़ 10, 5 1 ज़ 5, 5 5 ज़ 21, तो 2/15 रेडियंस आ गया। 15 से कट रहा है ये, 15 3 से, तो ये 1/3 रेडियंस आ गया। 3 7 ज़ 21, तो 7/25 रेडियंस आ गया। तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। तो अब कुछ है नहीं इसमें, डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कहते तो कुछ करना पड़ता है इसमें ज़्यादा, बट अब कुछ भी नहीं करना है। तो ये कंप्लीट हो गया आपके एक्सरसाइज। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ निकालते हैं। ओके, सो विल डू इट टुमारो। सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू।